हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं केवी सर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। आपको हमने पढ़ाया था विभव मापी होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं, देखो ये आपका है क्या, तो विभव मापी हमने क्या किया कि यहाँ जो बिंदु ए दिख रहा है यानी तार ए बी जो है उनके सिरा बिंदु ए से एक सेल जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। फिर क्या किया कि इससे एक धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर क्या जोड़ा G, और धारा मापी से फिर कनेक्ट क्या किए जो कि J को हम करते क्या है यानी सर्फी कुंजी को इस तार पर खिसकाते हैं। अब रही बात कि सर सर्फी कुंजी को क्यों खिसकाते हैं, तो हम इस कुंजी को खिसका के यानी जो कि J को तार AB पर तब तक खिसकाते रहते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य नहीं हो जाता। अगर विक्षेप शून्य हो जाता है इसका मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता। तो सबसे पहला काम इसमें हम करते क्या है, तो इसका यानी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए मेन कुंजी क्या है कि, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि मेन कुंजी यानी जो भी है तो सर्वप्रथम कुंजी K को बंद करते हैं, ठीक है। कुंजी K को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या किया, कुंजी K को क्या किया, बंद किया। और कुंजी K को बंद करके फिर किसकी मदद से, तो RH यानी परिवर्तित प्रतिरोध RH की मदद से परिपथ में नियत धारा मान लो कितना प्रवाहित करते हैं, I। तो लिख सकते हैं कि तथा परिवर्तित प्रतिरोध RH की मदद से नियत धारा I प्रवाहित करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहला काम हमने क्या किया कि इसमें जो मेन कुंजी है वो क्या है K। जैसे इसको बंद करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो अब नियत धारा किसकी मदद से प्रवाहित करते हैं, तो RH यानी परिवर्तित प्रतिरोध RH की मदद से। तो परिवर्तित प्रतिरोध RH की मदद से परिपथ में नियत धारा कितना प्रवाहित करते हैं, I। अब क्या करते हैं कि जिस परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है यानी E को, ठीक है, इसको अभी हम जोड़ते नहीं हैं, ये ऐसे ही है। अब करते क्या है कि जो सेल दिख रहा है सेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का मतलब धारा मापी, और उसके साथ फिर क्या जुड़ा हुआ है, जॉकी J। और इस जॉकी को तार AB पर क्या करते हैं, खिसकाते हैं। और कब तक खिसकाते हैं, जब तक कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अब जॉकी J को किस पर, तो तार AB पर, ठीक है, तार AB पर खिसकाकर मान लेते हैं कि बिंदु कहाँ से, बिंदु A से L1 दूरी पर, ठीक है। यानी इस बिंदु से मान लो इस तार के यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु क्या प्राप्त कर लिए, मान लो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो गया N1, जहाँ गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या है, शून्य। विक्षेप शून्य होने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वही लिखें कि जो कि J को तार AB पर खिसकाकर बिंदु A से L1 दूरी पर कोई बिंदु मान लो बिंदु N1 प्राप्त करते हैं, ठीक है। बिंदु कौन सा प्राप्त करते हैं, N1 प्राप्त करते हैं, जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या होगा, 0। तो लिख सकते हैं जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य है। तो अब देखो, अगर विक्षेप शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो कि अगर बात करें इसको हम खिसका इस तार को यानी इसके साथ गैल्वेनोमीटर का मतलब धारा मापी के साथ जो जुड़ा हुआ है
कौन जुड़ा हुआ है, जो कि जे। इस तार को हम तब तक खिसकाएंगे जब तक कि इसका गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य ना हो जाए। विक्षेप शून्य होने का मतलब धारा जीरो ना दिखा दे। जैसे ही धारा जीरो दिखाया, मान लो वो कहाँ दिखाया, बिंदु N1 पर। बिंदु N1 की दूरी A से कितना है, L1। तो L1 दूरी पर जो है बिंदु N1 प्राप्त हुआ, जहां गैल्वेनोमीटर में धारा कितना दिखाया है, जीरो। गैल्वेनोमीटर में धारा दिखाने, जीरो दिखाने का मतलब हुआ कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। और जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो बिंदु A तथा N1 के बीच का विभवांतर कितना, E। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि E समानुपाती किसकी, लंबाई की, L1 के। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक मान लो क्या लगा, K। ठीक है, जहाँ K लिख सकते हैं क्या है, तो तार का विभव प्रवणता। जहाँ K क्या है, तो विभव प्रवणता। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि सेल के समांतर हम जोड़ देंगे एक प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स का मतलब ज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान पहले से पता होता है। तो ज्ञात प्रतिरोध R जोड़े और इसके साथ मान लो एक कुंजी जोड़ दिए K1। तो कुंजी K1 जैसे ही जोड़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं कि अब सेल E के समांतर किसको, तो ज्ञात प्रतिरोध R, ज्ञात प्रतिरोध R को जोड़कर कुंजी K1 को बंद करते हैं और फिर जो कि J को, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले सुनो, हमने क्या किया, सबसे पहले पहला काम किए, जब ये नहीं था, सिर्फ क्या था, सेल, तो इस जॉकी को तार AB पर खिसकाया और खिसका करके एक ऐसा बिंदु प्राप्त कर लिए N1 जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या है, शून्य। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हुआ तो ऐसे केस में यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना है, E, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो E बराबर क्या होगा, E समानुपाती L1 के। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक क्या लगेगा कि क्या कहलाता है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। अब आपने क्या बोला कि सेल E के समांतर, तो इस सेल E के समांतर हमने क्या किया, तो एक ज्ञात प्रतिरोध लगाया क्या, R। और R को जोड़ करके किस, कौन से कर में, तो समांतर कर में इस कुंजी K1 को बंद किए। बंद करने के बाद क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को तार AB पर क्या करेंगे, खिसकाएंगे। और मान लो खिसका करके यहाँ से कोई बिंदु प्राप्त हो गया N2 पर। मान लो कि इस जॉकी J को खिसकाए कहाँ पे, तार AB पर, और खिसका करके मान लो एक बिंदु प्राप्त कर लिए क्या, N2, जहाँ गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या है, शून्य है। तो लिख सकते हैं कि जॉकी J को तार AB पर, तार AB पर खिसकाकर कोई बिंदु, खिसकाकर बिंदु A से, मान लो कितना, तो बिंदु A से L2 दूरी पर बिंदु N2 प्राप्त करते हैं, जहां गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य है। तो विक्षेप शून्य होने का मतलब हुआ कि अतः देखो, जैसे ही हमने ये लगाया, ठीक है, यानी इस कुंजी को बंद किया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगा, लेकिन इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा जब बिंदु कहाँ जाएगा, जॉकी का स्थिति बिंदु N2 पर। जैसे ही ये वाला यहाँ से हट के यहाँ पहुँचा, और इसे केस में ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये अब कहाँ चला जाएगा, N2 पे। पहले N1 पर 0 था जब हम R को नहीं जोड़े थे। जैसे ही ज्ञात प्रतिरोध को जोड़े और कुंजी K1 को बंद किए तो इसका स्थिति कहाँ आएगा, बिंदु N2 पर। और ऐसे केस में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होगा, 0। और जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इनके सिरों के बीच का, मान लो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बोलो, या A से N2 के बीच का विभवांतर बोलो, तो विभवांतर भी समानुपाती किसके, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना बोले हैं, L2। तो L2 तो भी समानुपाती L2, तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं, K गुना L2। समीकरण क्या, 2।
अब देखो आप पढ़ चुके हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को किससे, छोटी आर से। तो आर बराबर शायद हमने कभी पढ़ाया था कि आर बराबर जो होता है वो होता है ई भागा भी माइनस 1 इंटू आर, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो अब देखो ई और भी का मान पता है, रख दो, वही आपका निकल जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए तो देखिए फिर से, हमने लास्ट क्लास से पढ़ा दिया था कि विभवमापी होता क्या है। तो अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सबसे पहले हमने क्या किया, तो इसमें जो मेन कुंजी दिख रहा है के, इसको बंद किए। बंद करने का मतलब ये दोनों जुट गया, और जुट गया तो इसमें धारा प्रवाहित हुआ। तो इसकी मदद यानी परिवर्ती प्रतिरोध RH की मदद से नियत धारा हमने परिपथ में कितना प्रवाहित किया, I। अब क्या किए कि इसको अभी रहने दिए, ये जोड़े नहीं है, सिर्फ सेल जुड़ा हुआ और सेल के साथ गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जो कि J। क्या किए, जो कि J को हम तार AB पर खिसकाए, यानी आगे पीछे किए। और कब तक किए, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य ना दिखा दे। जैसे ही शून्य दिखाया हम क्या किए, रुक गए। तो मान लो कि कहाँ बिंदु N1 मान लिए, जो कि का स्थिति कहाँ माने, बिंदु N1 पर, जहाँ गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या दिखाया, शून्य। विक्षेप शून्य का मतलब हुआ कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो ऐसे केस में बिंदु A से N1 के बीच का विभवांतर कितना है, E। तो E जो है वो किसके समानुपाती होगा, तो इस लंबाई के। तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमने कितना बोला, देखो बिंदु A से कितनी दूरी पर, L1 दूरी पर क्या माने, N1। तो लंबाई L1 हो गया, तो E समानुपाती L1। तो E बराबर K इंटू L1। K क्या है, तो तार का विभव प्रवणता यानी एक नियतांक कहलाता है। तो ऐसे केस में E बराबर क्या गया, K इंटू L1। अब हम क्या किए, इस सेल के समांतर एक ज्ञात प्रतिरोध R जोड़े, और इसमें जो कुंजी K1 लगा हुआ है उसको बंद किए। और फिर क्या किए, तो जो कि J को तार AB पर आगे पीछे करके एक बिंदु क्या प्राप्त कर लिए, N2, जहाँ से फिर गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, विक्षेप उसका 0। विक्षेप 0 होने का मतलब फिर से इसमें कोई धारा प्रवाहित होने नहीं लगा। जब धारा प्रवाहित नहीं होने लगा तो यहाँ से यहाँ तक के सिरों के बीच का विभवांतर मान लो भी, यानी R के सिरों के बीच का विभवांतर कितना मान लिए, B। तो भी समानुपाती किसके, तो यहाँ इस तार की लंबाई के, यानी इस तार की लंबाई के भाग का। तो कितना लंबा माने, A से N2 L2, ठीक है। बिंदु A से N2 के बीच की लंबाई कितना माने, L2। तो भी समानुपाती L2। तो भी बराबर K इंटू L2। अब हम अगर आगे बात करें तो हमको निकालना क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो वैसे केस में हम पढ़ाए थे कि चूंकि हम जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E भागा V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। अब देखो समीकरण 1 में E का मान पता है, समीकरण 2 में V का मान पता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से मान रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो ध्यान से। R बराबर E का मान कितना है, K L1 भागा V का मान कितना है, K L2 माइनस 1 इंटू R। K से K कैंसिल, R का मान क्या गया, L1 भागा L2 माइनस 1 इंटू R। यही आपका क्या निकल गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसकी मदद से, तो विभव मापी की मदद से। हमने क्या बोला, पहले सुनो, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके थे। कब पढ़ाए, तो सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध जब बताए थे तो वहाँ हम आपको बताए थे कि आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, तो E भागा V माइनस 1 इंटू R। तो अब हमने क्या बोला कि E का मान आपको पता है, V का मान पता है, तो उठा के यहाँ रख दो। E का मान K इंटू L1 और V का मान K इंटू L2। K से K कैंसिल, तो R बराबर क्या है, L1 भागा L2 माइनस 1 इंटू R। तो यही आपका क्या निकल गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।